दोस्तों, कोरोना वायरस आउटब्रेक के आज लगभग 5 महीने बाद बहुत सारे इंडिविजुअल्स और डॉक्टरों का ये मानना है कि ये कोरोना वायरस एक कॉन्स्पिरेसी है जिसके पीछे कुछ ऑर्गेनाइजेशन और इंडिविजुअल्स का हाथ हो सकता है। और इसी क्रम में एक नाम बहुत ज़्यादा सुनने के लिए मिल रहा है, खासकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे और इंडियन डॉक्टर के भी द्वारा। इनफैक्ट डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी जी भी अपने बहुत सारे वीडियोज़ में ये नाम ले चुके हैं और ये नाम है डॉक्टर एंथोनी फाउसी का। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ये डॉक्टर एंथोनी फाउसी हैं कौन और क्यों आखिर इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है इस कोरोना वायरस के पीछे। इनफैक्ट यूएसए में हैशटैग फायर एंथोनी फाउसी का टैग लाइन भी चलाया जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यह बताने वाला हूं कि डॉक्टर एंथोनी फाउसी कौन है। तो वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना डिले किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं और आपसे मुद्दे की बात पे आता हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अवनीश, आप देख रहे हैं फ्लैगशिप जोन। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, डॉक्टर एंथोनी फाउची फिलहाल डायरेक्टर हैं NIAID के, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एलर्जिक एंड इन्फेक्शियस डिजीज के। और इस पोजीशन पे ये काबिज है सन 1984 से। और तब से लेकर अब तक डॉक्टर एंथोनी फाउसी बहुत सारे एपिडेमिक सिचुएशन में लाइक HIV, एड्स, सार्स, इबोला, बहुत सारे एपिडेमिक सिचुएशन के टाइम पे अपना योगदान दिए हैं और वैक्सीनेशन बनाने के साथ ही साथ इसके रिसर्च प्रोसेस में भी इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। दोस्तों, सन 1984 जब से फाउसी को डायरेक्टर बनाया गया NIAID का, तब से लेकर अब तक जितने भी US प्रेसिडेंट रहे थे उनके साथ ये काम कर चुके हैं। उस समय के तत्कालिक राष्ट्रपति जो थे वो रोनाल्ड रीगन थे और अभी डोनाल्ड ट्रंप हैं। तब से लेकर अब तक बीच में जितने भी हुए, चाहे वो जॉर्ज W बुश हो, विल क्लिंटन हो या बराक ओबामा हो, सारे लोगों के साथ ये काम कर चुके हैं। और डॉक्टर एंथोनी फाउसी फेडरल एम्प्लॉय हैं। तो फेडरल एम्प्लॉय होने के कारण जो भी प्रेसिडेंट का रिजीम होता है उसमें ये मेडिकल एडवाइजरी नियुक्त होते हैं। इसे कोई भी प्रेसिडेंट अपने मन से नियुक्त नहीं करता है। ये एक फेडरल एम्प्लॉय हैं यूएसए के और साथ ही साथ ये वर्ल्ड लीडिंग एक्सपर्ट हैं इन्फेक्शियस डिजीज के। दोस्तों, सन 2008 में डॉक्टर एंथोनी फाउसी को अवार्ड किया गया अमेरिका के सबसे ऊंचे ऑनर के साथ, जिसका नाम है द प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम। और ये अवार्ड इन्हें दिया गया था एड्स एपिडेमिक के टाइम पे, जो इनका रोल रहा था, जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा था HIV एड्स को कंट्रोल करने में, उसके लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया था। दोस्तों, जनवरी 2020 में जब कोरोना वायरस आउटब्रेक पूरे विश्व में फैलने लगा और US में इसका केस धीरे धीरे इंक्रीज होने लगा, तब ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एस्टैब्लिश किया गया कोरोना वायरस रिस्पांस टास्क फोर्स टीम और उस टीम को लीड करने का रोल दिया गया डॉक्टर एंथोनी फाउसी को ही। तो ये था दोस्तों डॉक्टर एंथोनी फाउसी का एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन अब तक का। अगर लॉन्ग में जाएंगे तो इनका बहुत सारा अचीवमेंट है, बहुत सारा रोल है, लेकिन इनका ये शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। अब मैं आपको ये बताता हूं कि इस करंट पेंडेमिक सिचुएशन में क्यों इनका नाम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है इंटरनेशनल और नेशनल प्लेटफॉर्म दोनों पे। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया, डॉक्टर एंथोनी फाउसी को लीड रोल दिया गया है US कोरोना वायरस रिस्पॉन्स टास्क फोर्स टीम का। तो US की तरफ से आने वाला जितना भी बड़ा डिसीजन होगा, इसके पीछे इनका फेस जरूर देखा जाएगा। भले ही वो स्टेटमेंट हो या फिर वो डिसीजन हो, उसका अनाउंस करने वाला कोई और। चूंकि ये एक्सपर्ट हैं और ये उस रिस्पांस टीम को लीड कर रहे हैं, तो हर कोई यही सोचेगा कि जो भी स्टेटमेंट दिया जा रहा है या जो वर्डिक्ट आया है, उसके पीछे डॉक्टर एंथोनी फाउसी ही हैं। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोक्लोरोक्विन का नाम किस तरीके से लिया गया डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये बोला कि हाइड्रोक्लोरोक्विन कारगर साबित हो सकता है कोरोना वायरस पेंडेमिक सिचुएशन में, पेशेंट के ऊपर अगर इसका ट्राई किया जाए तो। और इस कॉन्फ्रेंस के बाद से बहुत सारे कंट्री में होड़ मच गया इस हाइड्रोक्लोरोक्विन को परचेस करने के लिए।
लेकिन जब इसका ट्रीटमेंट किया गया, जब इसका यूज किया गया बिना किसी क्लिनिकल ट्रायल का, जबकि इसका साइड इफेक्ट ऑलरेडी बहुत ज्यादा है और ये 50-50 सिनेरियो था कि ये काम कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, इसके बाद भी जस्ट बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप स्टेटमेंट बहुत सारे कंट्री ने अपने देश में इसे ट्राई किया और फिर बाद में इस हाइड्रोक्लोरोक्विन को बैन करना पड़ा। इससे मोर्टेलिटी रेट और इंक्रीज हो गई। इसके बाद से ही यूएस के बहुत सारे सिटीज में लॉकडाउन और क्वारंटाइन के खिलाफ और एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स के खिलाफ प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ, ये हम सभी को पता है। तो ये हाइड्रोक्लोरोक्विन के बारे में जो स्टेटमेंट दिया गया था वो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा ही दिया गया था, लेकिन सभी को पता है कि डॉक्टर एंथोनी फाउची मेडिकल एडवाइजर हैं और इस कोरोना वायरस रिस्पांस टास्क फोर्स टीम को लीड कर रहे हैं, तो उनके जानकारी के बिना ऐसा नहीं हुआ होगा। तो ये भी एक कयास लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस कॉन्स्पिरेसी के पीछे इट माइट बी पॉसिबल कि एक बिजनेस स्ट्रेटजी हो मेडिसिन का, और उसमें ऐसा हो सकता है कि एंथोनी फाउची का रोल भी हो, ऐसा कुछ एक्सपर्ट के द्वारा बोला जा रहा है। लाइक मेरा जो प्रीवियस वीडियो है डॉक्टर शिवा अय्यर दुरई का, उसमें भी आपने बहुत क्लियरली सुना होगा, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे तो उसमें उन्होंने बोला है डॉक्टर एंथोनी फाउची के बारे में भी कि इस कॉन्स्पिरेसी में उनका रोल हो सकता है। अब दोस्तों मैं आपको एक ट्वीट दिखाता हूं जिसमें डॉक्टर एंथोनी फाउची ने यह कहा था कि अगर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा पहले इस सिचुएशन को भाप गए होते तो शायद ऐसा पेंडेमिक सिचुएशन यूएस में एटलीस्ट नहीं उत्पन्न हो पाता। ऐसा इमरजेंसी का जो माहौल है, इतना जो मोर्टेलिटी रेट हुआ या फिर जो भी आप बोल सकते हैं, इतना जो पेशेंट इंक्रीज हुआ, वो नहीं होता। एक ट्वीट में डॉक्टर एंथोनी फाउची ने ऐसा बोला। लेकिन इस ट्वीट पे एक रिप्लाई आया, वो बहुत सरप्राइजिंग था और वो रिप्लाई भी मैं आपको दिखाता हूं। उस रिप्लाई में ये कहा गया कि पहले खुद डॉक्टर एंथोनी फाउची ने ये कहा था कि कोरोना वायरस ऐसा कुछ भी नहीं है और इससे यूएस में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है जो कि बहुत बड़ा कुछ डेंजरस टाइप का चीज हो जाए, तो इससे डरने वाली बात नहीं है। और आज खुद डॉक्टर एंथोनी फाउची ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि अगर पहले बात सुन लिया होता तो ऐसा नहीं होता, वैसा नहीं होता। तो ये बहुत ही कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट था और इसके बाद से ही कुछ ऐसा इंसिडेंट अकर हुआ जिस कारण से कोरोना वायरस प्रकरण में डॉक्टर एंथोनी फाउची के खिलाफ #FireAnthonyFauci कैंपेनिंग स्टार्ट हो गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद डोनाल्ड ट्रंप का एक स्टेटमेंट आया और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत ही क्लियरली कहा कि डॉक्टर एंथोनी फाउची को फायर नहीं किया जा रहा है और वो यूएस के मेडिकल एडवाइजर थे और आगे भी बने रहेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर #FireAnthonyFauci का कैंपेन किया जा रहा है तो ये इंडिविजुअल राइट है, ये इंडिविजुअल ओपिनियन है, बट यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से ऐसा कोई भी स्टेप नहीं लिया जा रहा है। अब मैं आपको बिल्कुल ही लेटेस्ट न्यूज बताता हूं डॉक्टर एंथोनी फाउची के बारे में, इसे आप ध्यान से सुनिएगा और मैं एक स्क्रीनशॉट भी आपको दिखाऊंगा, उसे आप थोड़े अच्छे क्वालिटी पे अपने यूट्यूब को इंक्रीज करके देखने का कोशिश कीजिएगा, क्योंकि स्क्रीनशॉट बहुत ज्यादा ब्लरी है। अगर कम क्वालिटी पे होगा तो शायद आप देख ना पाओ। तो दोस्तों अभी कुछ दिन पहले ही डॉक्टर एंथोनी फाउची ने रेमडेसिविर को अप्रूव किया है इस कोरोना वायरस ट्रीटमेंट के लिए और इनका ये मानना है कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है ये काफी अच्छा प्रूफ हो सकता है। इससे पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन था जो कि एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स था और अब रेमडेसिविर है, ये भी एक एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स है। तो बिना किसी अप्रूव्ड क्लिनिकल ट्रायल का, बहुत अच्छा क्लिनिकल ट्रायल का, इस तरीके से मेडिसिन को अगर दिया जा रहा है तो ये सही कहीं से भी नहीं है, क्योंकि इनके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं। अब मैं आपको दिखाता हूं, एक रिसर्च के तहत यह कहा गया है कि रेमडेसिविर जो मेडिसिन है इसका क्लिनिकल ट्रायल में इसे निगेटिव पाया गया। इससे कोई बहुत ज्यादा खास फर्क पेशेंट पे नहीं पड़ा, पेशेंट के ट्रीटमेंट पे नहीं पड़ा। तो अभी कुछ दिन पहले हाइड्रोक्लोरोक्विन, उसके बाद रेमडेसिविर, और दोनों ही एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स हैं। उसके बाद डॉक्टर एंथोनी फाउची यूएसए के मेडिकल एडवाइजर हैं और डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कुछ अनायास ही ऐसा स्टेटमेंट दे दिया जाता है जिस कारण से लोगों में भी ये कयास लगाया जाता है कि शायद इसके पीछे एंथोनी फाउची हो। तो रोल कितना है और क्या है ये कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि कोरोना वायरस खुद भी आज एक बहुत बड़ा रिसर्च का विषय बना हुआ है। इसके बारे में सटीक इंफॉर्मेशन 100% अभी तक है नहीं, क्योंकि हर 10 से 15 दिन के बीच में इसके संदर्भ में जो भी स्टेटमेंट आता है वो चेंज होता है, उसमें कुछ ना कुछ रेक्टिफिकेशन हो जाता है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि डॉक्टर एंथोनी फाउची जो है वो सच में इसके पीछे
एक कॉन्स्पिरेसी के तहत कुछ कर रहे हैं, या फिर उनका एफर्ट है जिसमें भी लोगों को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जो काम करता है नाम और बदनाम दोनों उसी का होता है। तो ये कहना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन हाँ ये सच है कि इनका नाम कोरोना वायरस प्रकरण में आया। इनफैक्ट इसमें ही नहीं, एचआईवी एड्स के टाइम पे भी इनका नाम लिया गया था और इनके खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था, लेकिन वो एक बहुत लंबा डिबेट का टॉपिक बन जाएगा, तो उसे रहने देते हैं। अगर आपको उसके बारे में जानना हो तो आप गूगल कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। 1984 में भी डॉक्टर एंथोनी फाउची के खिलाफ में बहुत बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट किया गया था, और उसमें भी ये कहा गया था कि डॉक्टर एंथोनी फाउची जो है वो पिल्स और वैक्सीन को प्रमोट करते हैं। तो ये कह नहीं सकते हैं, इट माइट बी पॉसिबल, और ऐसा नहीं भी हो सकता है, क्योंकि अभी तक ना तो इस पे कोई क्लियर रिसर्च है और ना ही कोरोना वायरस का कोई वैक्सीनेशन बनकर तैयार हुआ है। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आजकल बहुत ज्यादा डॉक्टर एंथोनी फाउची को लेकर बहुत स्टेटमेंट चल रहा है, बहुत लोगों का आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, तो मैं सोचा कि आपके लिए ये एक वीडियो मैं लेकर आऊं कि डॉक्टर एंथोनी फाउची कौन है और ये क्या है और क्या इनका रोल है वायरस, इस कोरोना वायरस के संदर्भ में। तो यही था दोस्तों आज का वीडियो। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि ऐसा वीडियो आपको आगे भी देखने के लिए मिलता रहे। थैंक यू सो मच।